आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 में आपका शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण अभिक्षमता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 30 तक देखे थे। इस वाला वीडियो में हम लोग 31 से लेकर आपका 60-70 जितना भी हो सके सारा क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, उसमें आपको कथन 1 और कथन 2 में आपका आंसर देना होगा, कौन सही है कौन गलत है। कथन 1 में है, कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है, यह नंबर में है। उसके बाद बी नंबर में है सूची। कथन 2 में है आपका, भारत में उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की एक व्यवस्था है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का आपको चयन कीजिए। कथन ए में है कथन 1 और 2 दोनों सही, कथन बी में है कथन 1 और 2 दोनों गलत, सी में है कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत, डी में कथन 1 गलत लेकिन कथन 2 सही। 31 नंबर, तो 31 नंबर का राइट आंसर है आपका कथन 1 और 2 दोनों सही है। दोनों सही है। कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलती है, ये भी सही है। उसके बाद कथन 2 है, भारत में उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है, ये भी आपका सही है। 32 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसका कारण आर के रूप में है। अभिकथन है, शिक्षण सहायक प्रणाली परंपरा अथवा आधुनिक उसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। कारण में है, शिक्षण परिमाणों को निर्धारित अनुदेशात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारित समर्थन की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसका आपका आंसर है, उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या है, तो यह वाला राइट आंसर है आपका। ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। 33 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। कथनों को निम्नलिखित सूचियों में विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनके मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित कीजिए। शिक्षक सूचनाओं और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। 2 में है, शिक्षक विद्यार्थियों के मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास करता है। सी में, समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों का विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। 4 में है, शिक्षक विद्यार्थियों के उद्देश्य और समानता विचार देने के लिए कहते हैं। 5 में है, तर्कों में निहित का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संपादक रूप से शैक्षणिक स्तर कराए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना होगा। 1 और 2, बी में है 3 और 4, सी में है 3 और 5, डी में है 4 और 5 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, 3 और 5। 34 नंबर का प्रश्न है, प्रभाव उत्पादन शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है। ए, विद्यार्थी को स्वयं अपने या अन्य विद्यार्थियों के ऊपर की विवेचना के लिए प्रोत्साहन करना। 2, विद्यार्थी द्वारा अपने कथित बात का सारांश बनाना। सी, शिक्षक भावी आयोजन के उद्देश्य
से टिप्पणी करता है। 4D, उन अधिगमकर्ताओं के विचार स्पष्ट करना जिसके समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। 34 नंबर, और 34 नंबर का राइट आंसर है आपका उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ताएं केंद्रित है। ए में है साइबरनेटिक्स, 2 में है श्रव्य दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, 3 में है प्रश्न उत्तर सत्र, 4 में व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना, 5 में है समूह चर्चा। तो निम्नलिखित विकल्प में आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। तो इसका आपका सही उत्तर है 1 और 4। 1 में है आपका साइबरनेटिक्स और 4 में है व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना। 36 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारतीय उच्चतर शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास का सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। 1 में है दृश्य श्रव्य कार्निक मौखिक दृष्टिफलक और ICT आधारित, बी में है कार्निक मौखिक दृष्टिपरक दृश्य श्रव्य और ICT आधारित, सी में है ICT आधारित दृश्य श्रव्य कार्निक मौलिक और दृश्यफलक, डी में है दृश्यपरक कार्निक मौलिक ICT आधारित एवं श्रव्य दृश्य श्रव्य। 36 नंबर, और 36 नंबर का राइट आंसर है आपका बी नंबर, कार्निक मौखिक दृश्यपरक दृश्य श्रव्य और ICT आधारित। 37 नंबर का प्रश्न है, 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। ए में विकल्प आधारित प्रणाली में मूल्यांकन, बी में कंप्यूटर आधारित परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन, सी में है संकलनात्मक मूल्यांकन, डी में है निर्माणात्मक मूल्यांकन। NTA UGC नेट नवंबर 2020 का प्रश्न है 37 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर 37 का निर्माणात्मक मूल्यांकन। 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं, यदि शिक्षण की सात्विक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित कौन सा प्रकारता शिक्षण एवं अधिगमकर्ताओं के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करता है। ए में है परीक्षण, बी में है अनुकूलन, सी में है अनुदेश, डी में है मतारोपण। 38 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर अनुदेश। 39 नंबर का प्रश्न है, प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर कर्म क्या है। ए ग्रहण करना, बी मूल्यांकन करना, 3 प्रतिक्रिया करना, 4 संगठन, 5 में चरित्रीकरण। निम्नलिखित विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो इसको आपको सही उत्तर चुनना होगा। तो सबसे पहले आपका होगा ग्रहण करेंगे, उसके बाद आपका प्रतिक्रिया करेंगे, उसके बाद आप मूल्यांकन कर सकते हैं, मूल्यांकन करने के बाद आप संगठन हो जाइएगा, उसके बाद चरित्रीकरण, यानी बी नंबर राइट आंसर। 40 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना होगा। सूची 1 शिक्षक द्वारा निष्पादित किए जाने वाला मूल प्रबंधन कार्य दर्शाता है, जबकि सूची 2 में उनके विवरण देता है। सूची 1 सूची 2 योजना, बी में आयोजना करना, सी में अभिप्रेरणा, डी में नियंत्रण। सूची 2 में है यह परिणामों की प्रतिपुष्टि को शामिल करता है और निष्पत्ति की तुलना के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करता है। 2 में यह कार्य की प्रासंगिक क्रियाकलापों के विनियोजन को शामिल करता है। तीसरा, यह स्रोत एवं लोगों को एक साथ मिलता है
चौथा, यह लक्ष्य एवं उद्देश्य का निर्धारण करता है। तो इसको आपको मिलान करना होगा। मिलान करके देखते हैं। योजना, योजना आपका 4 नंबर, यह लक्ष्य एवं उद्देश्य का निर्धारण करता है। योजना, आयोजना करना, आयोजना मतलब होगा यह स्रोतों एवं लोगों को एक साथ मिलाता है। अभिप्रेरण, अभिप्रेरण मतलब होता है आपका यह कार्य के प्रासंगिक क्रियाकलापों के विनियोजन को शामिल करता है। उसके बाद नियंत्रण, नियंत्रण है आपका यह परिणामों की प्रतिपुष्टि को शामिल करता है और निष्पत्ति की तुलना के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करता है। राइट आंसर ए नंबर। 41 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहता है, जब आप यह सीख लेंगे तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है? ए में है रुचि नियंत्रणता का, बी में अस्पष्ट सलाह का, सी में संभाव्य संकट, डी में सकारात्मक प्रबलन। तो क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहता है, जब आप यह सीख लेंगे तो आप अपनी परियोजनाओं को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किस संकेत की ओर करता है? तो यह संप्रेषण आपका सकारात्मक प्रबलन की ओर संकेत करता है। 42 नंबर का प्रश्न है, चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकता है। यह शिक्षक द्वारा तत्व और सूचनाओं का अव्यवस्थित और अनुकर्म प्रस्तुतिकरण। बी, विद्यार्थियों की समस्याओं और उसके समाधानों का पता लगाना एवं उनका निदान। सी में है विद्यार्थियों द्वारा तत्व का अनुवाद और व्याख्या करना। डी में है शिक्षक द्वारा ठोस तत्व कार्य अनुकर्म का प्रस्तुतिकरण। 42 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, विद्यार्थियों की समस्याओं और उनके समाधान का पता लगाना एवं उसका निदान करना ही आपका चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकता है। 43 नंबर का प्रश्न, एक शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शिक्षण व्यवहार है? ए में है शिक्षक द्वारा आगामी शिक्षण प्रक्रिया के आयोजन के लिए की गई टिप्पणियां। बी में शिक्षक द्वारा सामग्री या प्रतिक्रियात्मक प्रश्नों का प्रयोग। सी में है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता। डी में है विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग करना। तो 43 का राइट आंसर है आपका सी नंबर, 43 का सी नंबर कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सहभागिता आपका एक शिक्षण प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। मुख्य व्यवहार है कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता, विद्यार्थी भी सपोर्ट करेगा तब जाके आपका अधिगम प्रक्रिया पूर्णतः रूप से चालू हो जाएगी। 44 नंबर का प्रश्न है, अध्यापक हिंदी या अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1965, बी में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी में है भारत में अध्यापक शिक्षण की भविष्य दृष्टि गुणवत्ता और विनियामकता परीक्षा 2012, डी में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप। तो आपका क्या आंसर होगा कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने में निम्नलिखित में से कौन सा आधार है, मतलब किस आधार पर योग को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कि आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप से आपको योग को शामिल किया गया है। प्रश्न है 45 का, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने में सहायता करने वाले निर्णय समर्थन तंत्र है? तो कौन से लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने में सहायता करने वाला निर्णय समर्थन तंत्र है? ए में है ई पाठशाला, बी में है सारांश, सी में है
सालासीत। डी में है स्वयं प्रभा 45 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका सारांश। सारांश आपका राइट आंसर है। 46 नंबर का प्रश्न क्यों चलते हैं। 46 नंबर, विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप में महत्वपूर्ण है। ए में है संज्ञानात्मक सक्षमता, बी में है भावनात्मक सक्षमता, सी में है विविध सक्षमता, डी में है सामाजिक सक्षमता। तो विद्यार्थी की अकादमिक सफलता के लिए आपका निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप में महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर है होगा आपका सामाजिक असमता न्यूनतम रूप के लिए महत्वपूर्ण है। 47 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वयं को निम्नलिखित राष्ट्रीय समवेशकों सूची 1 को उनके विशिष्ट कार्यक्रम सूची 2 में सम्मिलित करें। सूची 1 में है NPTEL, बी में है CEC, सी में है NCERT और NIOS, डी में है NITTR। सही विकल्प का चयन करें। सूची 2 में है स्कूल शिक्षा, बी में है अभियांत्रिक कार्यक्रम, सी में है शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम, डी में है पूर्व स्नातक शिक्षा। तो राइट आंसर इसका आपको मिलान करना पड़ेगा। मिलान करके देखते हैं। आपका NCTEL आपका है अभियांत्रिक कार्यक्रम मतलब इंजीनियरिंग कार्यक्रम। CEC आपका है पूर्व स्नातक कार्यक्रम। NCERT और NIOS ये आपका स्कूली शिक्षा का कार्यक्रम है। NCERT स्कूल का किताब बनाता है। उसके बाद डी में है NITTR है आपका शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम मतलब शिक्षक को कैसे परीक्षण दिया जाता है उसके बारे में कार्यक्रम है। 48 नंबर का प्रश्न है विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा निरोधक है। आपका विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा निरोधक है। 48 तो इसका राइट आंसर है 48 का आपका ए नंबर राजनीतिक उन्मुखता आपका निरोधक है। 49 नंबर का प्रश्न है आपका शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जनरल पत्रिकाएं होती है और वे उससे नियमित रूप से लिखते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो जनरल निकालने के लिए अपने लिए औपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में होते हैं। एक में यह एक ऐसी उपकरण है जो विद्यार्थियों को अपने विचारों और अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। दो में आपका कभी अभी तक उन्होंने क्या सीखा है उसे प्रदर्शित करने का एक अवसर है। 3 में है दबाव में उभरने का एक तरीका है। 4 में वह प्राधिकारी से अपना विवादों को सुलझाने का उपकरण है। तो सही विकल्प को चुनना होगा। तो सही विकल्प है आपका ए नंबर सही है और आपका 2 नंबर भी यानी सी नंबर राइट आंसर। यह एक ऐसी उपकरण है जो विद्यार्थियों को अपने विचारों और अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। 2 में अभी तक उन्होंने क्या सीखा है उसे प्रदर्शित करने का एक अवसर है यानी सी नंबर इसका राइट आंसर। 50 नंबर का प्रश्न है। 50 नंबर में आपका नीचे दिए गए सूचियों को सूची 1 में बलूम की वर्गीक के अनुसार अधिगम की विभिन्न स्तर दिए गए हैं जबकि सूची 2 दिए गए हैं जबकि सूची 2 में उनके उदाहरण और संबंधित कार्य दिए गए हैं। इन दोनों सूची को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कर रहे हैं। सूची 1 सूची 2 स्मृति स्तर
सूची 1 में। बी में है अवबोध स्तर, सी में है विश्लेषण स्तर, डी में है सृजन स्तर। सूची 2 उदाहरण में है। दी गई संकल्पनाओं उदाहरण की पहचान करना, 2 में नए विचार उत्पन्न करना, 3 में सूचना अनुस्मरण करना, 4 में सूचना का कोई भागों में पृथक्करण। तो इसको आपका मिलान करना होगा। स्मृति स्तर कैसे बढ़ेगा आपका? सूचना का अनुस्मरण करके। उसके बाद अवबोध स्तर, दी गई संकल्पनाओं उदाहरण की पहचान करना अवबोध कर लाएगा। उसके बाद है विश्लेषण स्तर। विश्लेषण स्तर आपका सूचना का कोई भागों में पृथक्करण विश्लेषण करके। सृजन स्तर, सृजन आपका कब होगा? जब नए विचार उत्पन्न करना होगा, इसमें सृजन होगा। डी नंबर राइट आंसर है, डी। 51 नंबर का प्रश्न है। 51 नंबर में आपका नैदानिक मूल्यांकन से सूचित होता है। 1 में है अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन, 2 में है अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारण और उनके समाधान, सी में है अनुदेशन परांत उपलब्ध की भाषा, डी में है अनुदेशन के पश्चात अधिगम के प्रगति और विफलता। तो 51 नंबर का राइट आंसर है आपका बी नंबर कि अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारण और उसकी समाधान आपका दैनिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ऑडियो, पॉडकास्ट, मुद्रित सामग्री या पुस्तक, रेडियो वार्ता, एडुसेट। 52 नंबर, तो इसका राइट आंसर है आपका रेडियो वार्ता। 53 नंबर का प्रश्न, किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसी कौशल भी अभिवृद्धि होती है? ए में है श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, बी में वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, सी में है आपका सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, डी में है आपका सिद्धांतिक आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। 53 नंबर, और 53 नंबर का राइट आंसर है आपका ए नंबर, श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। 54 नंबर का प्रश्न क्यों चलते हैं। नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए में है अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची। 1 में विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, 2 विद्यार्थी की पूर्वकालीन ज्ञान, 3 में है अधिगम को उद्देश्य के बारे में सूचित करना, विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिगम को पूर्वाच्छित के रूप में सूचित करना, 5 में है ग्रंथालय के पाठन सहायक सामग्री की उपलब्ध की जांच कराना, 6 में है वांछित उत्तर प्राप्त करना। 54 नंबर, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर। आपका 1 भी सही है, 3 भी है, 4 भी और 6 भी, यानी 54 का आपका बी नंबर राइट आंसर। आप हम लोग जानते हैं, चलते हैं 55 नंबर की ओर। 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर, शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर होना चाहिए। ए में विषय सरल हो, बी में विषय पहले से ही घोषित हो, सी में है विषय सामान्य रुचि का हो, डी 4 में है
एक से अधिक शिक्षक की उपलब्धता। 5 में है सहभागियों की भाषा की सहजता, 55 नंबर। और 55 नंबर में आपका मिलान कौन सा आपको सही उत्तर है? तो सही उत्तर है आपका 2 नंबर, विषय पहले से ही घोषित हो। 2 में है विषय सामान्य रुचि का हो। उसके बाद 5 नंबर में है सहभागियों की भाषा की सहजता हो। राइट आंसर ए नंबर। 56 नंबर की ओर चलते हैं। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया था? बहुल विधि सिद्धांत का विकास किसने किया था? ए में है अल्फ्रेड बी में है एल थर्स्टन, सी में है चार्ल्स स्पेरमैन, डी में है हॉवर्ड गार्टनर। 56 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका हॉवर्ड गार्टनर। हॉवर्ड गार्टनर इसका राइट आंसर। 57 नंबर का प्रश्न क्यों चलते हैं। 57 नंबर में है प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक पढ़ाई यज्ञ। 2 विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। 3 में है अधिगमकर्ताओं के साथ उत्सवपूर्ण और शिक्षाप्रदायी संबंध। 4 में प्रस्तुतिकरण का विविध तरीका। 5 में है कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना। 6 में है आगामी को संगठित करना तथा व्यवस्थित का सार प्रस्तुत करना। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर को चुनिए। ए में है 1, 4 और 5, बी में है 1, 2 और 3, सी में 2, 3 और 4, डी में 4, 5 और 6। विकल्प में से चुनना। तो इसको राइट आंसर है आपका ए नंबर 1, 4 और 5। 58 नंबर का प्रश्न क्यों चलते हैं। 58 नंबर में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणाएं की व्याख्या करता है। समावेशी शिक्षण की अवधारणाएं की व्याख्या करता है। ए में है शिक्षण नैसर्गिक रूप से प्रभाव भावना विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। बी में है शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है। सी में है शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए अपने माता पिता का सहयोग लेता है। डी में है शिक्षक अभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। 58 और इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर। शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। 49 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं की संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। 1 में है दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना। 2 में है स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना। 3 में है चिंतन में विवेकपूर्ण होना। 4 में है स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना। 5 में है रचनात्मक और आलोचनात्मक के प्रति खुला होना। 6 में है अन्य लोगों को जैसे हुए वैसे ही स्वीकार करना। 49 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर। वे लोगों को स्वयं और अपने संवेगों को समझना। उसके बाद है 4 नंबर स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना। उसके बाद है 6 नंबर अन्य लोगों जैसे हुए वैसे ही करना। राइट आंसर ए नंबर। 60 नंबर का प्रश्न है आपका जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के लिए किस चरण में होते हैं। ए में है संवेदी चरण, प्रेरक चरण, बी में है मूर्त संक्रियात्मक चरण,
सी में है संक्रियात्मक चरण, डी में है औपचारिक सक्रियात्मक चरण। 60 नंबर, तो इसका राइट आंसर है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण। 61 नंबर का प्रश्न है, नीचे शिक्षण विधियों का उपागम दिए गए हैं, उसमें से कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है? ए में है प्रदर्शन विधि, 2 में है मॉड्यूलर उपागम, 3 में है अभिक्रमित अधिगम, 4 में है व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण, 5 में है सहयोगात्मक विधि। तो नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना होगा। 61 नंबर, और इसका सही उत्तर है आपका बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, यानी बी नंबर। आपका शिक्षण विधियों का उपागम के लिए आपका कौन कौन से व्यष्टि सापेक्ष उपागम है? तो इसका ए में है, 2 में है मॉड्यूलर उपागम, 3 में है अभिक्रमित अधिगम, 4 में है व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण। 2, 3 और 4। 62 नंबर का प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में अपने के द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ होगा, बी में यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा, सी में यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता भी रखेगा, डी में यदि परीक्षण वैधता रखता है और विश्वसनीय है तो यह उपजेय भी होगा। 62 नंबर, तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर। बी नंबर में कहा गया है कि यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी हो सकता है। वैधता रखेगा तो विश्वसनीय तो ऑब्वियसली होबे करेगा। उसके बाद है आपका प्रश्न 63 नंबर की ओर। 63 नंबर की ओर चलते हैं। इसके बाद 63 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणाओं को सर्वोत्तम रूप में व्याख्यायित करता है? 2 से अधिक शिक्षण कार्य करते हैं। एक में है, 2 में, दूसरा नंबर में है आपका बी में 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। तीसरा है 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषताओं के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। डी में अध्यापक की एक टीम जो विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु तैयार और उपलब्ध रहती है। तो टीम शिक्षण की अवधारणा सर्वोत्तम रूप में व्याख्यायित करता है। तो इसका राइट आंसर टीम शिक्षण सर्वोत्तम रूप में आपको कौन वाला व्याख्यायित होगा? तो सी नंबर इसका राइट आंसर। सी नंबर में कहा गया है कि 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषताओं के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। ये आपका टीम शिक्षण का है। 64 नंबर, शिक्षण को प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है? सभी विषयों में विद्यार्थियों का प्राप्तांक, 2 शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति का स्तर, 3 सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय, 4 शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन, 5 कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति की अधिमितता। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना होगा। 64 नंबर, तो इसका राइट आंसर है आपका 2 भी राइट है, 3 भी राइट है, 4 भी राइट है, यानी डी नंबर राइट आंसर। 65 नंबर का प्रश्न, एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है? संगलात्मक परीक्षण,
बी निर्माणात्मक परीक्षण, सी निष्पादन परीक्षण, डी नैदांतिक परीक्षण। 65 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, 65 का डी नंबर आपका नैदांतिक परीक्षण। नैदांत करेगा। नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए में शिक्षण की विधियां दी गई है और स्तंभ बी में विधि के महत्वपूर्ण पक्ष का उल्लेख है। इन दोनों स्तंभों को सम्मिलित करें। स्तंभ 1 बी, शिक्षण विधि, विधि में महत्वपूर्ण पक्ष, तो इसको आपको सम्मिलित करना होगा। तो शिक्षण विधि, सहयोगात्मक विधि, उसके बाद है सहकारी विधि, उसके बाद है रचनात्मक विधि, उसके बाद है टीम विधि। उसके बाद एक में है शिक्षण में अध्यापकों की विशेषता का प्रयोग किया जाता है। जो बी में है जब विद्यार्थियों पर ज्ञान का सृजन के रूप में जोर दिया जाता है। 3 में जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं। 4 में जब विद्यार्थीगण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसको आपको मिलान करना पड़ेगा, तो मिलान करके देखते हैं। तो सहयोगात्मक शिक्षक, सहयोग करना होगा। सहयोगात्मक विधि में जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलापों को विभिन्न पहलुओं में साझा करता है। उसके बाद है आपका सहकारी विधि। सहकारी विधि मतलब होता है जब विद्यार्थीगण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करता है। उसके बाद है रचनात्मक विधि। रचनात्मक विधि जब विद्यार्थी पर ज्ञान के सृजन के रूप में जोर दिया जाता है। उसके बाद टीम शिक्षण। टीम शिक्षण मतलब होता है शिक्षा में अध्यापकों की विशेषता का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर राइट आंसर है आपका बी नंबर। 67 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। बी में। सी में कक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना। डी में अधिगम की कठिनाइयों को समझना। तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। अधिगम को बढ़ाना ही आपका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। फेल होगा होने से भी तो कक्षा चढ़ जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है, तो वह कक्षा को बढ़ाना आपका मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। 68 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 68 में आपको मिलान करना होगा, ये सही उत्तर को चुनना होगा। शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है? नीचे दिए गए कोड में अपना उत्तर चुनिए। ए ईमेल, बी में स्काइप, 3 में है ऑनलाइन चैट, 4 में है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, 5 में है फेसबुक, 6 में है ब्लॉग। 68 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर। पहले आपका स्काइप, उसके बाद है आपका ऑनलाइन चैट करेगा, उसके बाद आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग करेगा। बी नंबर राइट आंसर। 69 नंबर की ओर चलते हैं। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का क्या प्रयोजन है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटाने के लिए कक्षा में। बी में है शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का हास। सी में है पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यास्मरण। डी में है समग्र कक्षा को अंतर्भूत करना। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है, तो इसका राइट आंसर है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटाने के लिए। 70 नंबर का प्रश्न है आपका प्रभाव उत्पादक
शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक सर्वोत्तम उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित करेगा? अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कूट का चयन करें। एक में है यह निर्धारित करना कि क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा। बी में यह निर्धारित करना कि किन रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाएगा। 3 में शिक्षकों की अकादमिक सहायता को औपचारिक रूप में अनुमोदित करना। 4 में उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना। 5 में है कक्षा के आकार को निर्धारित करना। 6 में है अधिगम के पूर्व अकादमिक अनुभवों का मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर 1, 2, 4 और 6। 6 भी है, 4 भी है, सही आपका। 71 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम उपयुक्त होगी? ए में टीम शिक्षण विधि, बी में है परियोजना विधि, सी में है उदाहरण सहित व्याख्यान, डी में है परिचर्चा सत्र। 71 नंबर, और इसका राइट आंसर आपका परियोजना विधि। 72 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 72 नंबर का प्रश्न है आपका, अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनके पहचान कीजिए जो शिक्षण में की प्रभाव उत्पादन को सुनिश्चित करने में सहायता होगी। नीचे दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। ए में अधिगमकर्ता विद्यालय के नियमों के जिस सीमा तक पालन करता है। 2 में अधिगमकर्ताओं की प्रेरणा का स्तर। 3 में अधिगमकर्ताओं की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं। 4 में अधिगमकर्ताओं की क्रीड़ाओं और खेलों में रुचि। 5 में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। 6 में अधिगमकर्ताओं का अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, आपका 2, अधिगमकर्ताओं की प्रेरणा का स्तर। 5 नंबर अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। 6 नंबर अधिगमकर्ताओं का अंतर्वैयक्तिक संबंध। 73 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए सूची में कौन सा प्रवृत्ति निम्नलिखित मूल्यांकन के रूप में ग्रहण करेगी? सही उत्तर का चयन करें। ए में है पूछया सत्र का आयोजित करना। बी में है 2 में है आपका शिक्षणोत्तर सत्रों में बहु विकल्प प्रश्न के प्रकार के प्रश्न देना। 3 में है प्रभुत्व परीक्षण करना। 4 में है आपका चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना। 5 में है परासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन। 6 में है पंच प्रदीपीय स्केल में विद्यार्थियों के संपादन की ग्रेडिंग। 73 नंबर, और इसके लिए राइट आंसर है आपका ए नंबर। 1 नंबर भी सही है, 4 नंबर भी है और आपका 5 नंबर। 1 नंबर में है पूछया सत्र को आयोजित करना। 4 में है आपका चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना। 5 में है आपका परासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन। 74 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे शोध साध्य के आधार पर शिक्षण के प्रभाव उत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं, उनकी पहचान कीजिए। जो महत्वपूर्ण व्यवहार है, सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या बताया जाना है कि उसके बारे में शिक्षक की टिप्पणी द्वारा संरचना। 1 में। 2 में है विषय वस्तु और प्रक्रिया स्तर के प्रश्न के माध्यम से प्रश्न पूछा। 3 में है पाठ की स्पष्टता, उसका अर्थ है
जिस सीमा तक प्रस्तुति जटिल नहीं है। 4 में है पूछा परता, जिसका समायोजन है विद्यार्थियों की अपना बातें और उसमें अधिक स्पष्ट है। 6 में अधिगमकर्ताओं के प्रति समर्पित संलिप्तता दर, जब विद्यार्थी संगत कार्य पर हो। 6 में है वह दर जिस पर विद्यार्थी दत्ता कार्य और अभ्यासों को सही ढंग से समझने और अवगत करती हो। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। 3, 5 और 6। 75 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। पुट में से सही उत्तर चुनिए। ए में है प्रयुक्त विविध प्रवृत्ति वाले अनुदेशात्मक विविध प्रस्तुति करते समय विद्यार्थियों के विचार का प्रयोग करना। तीन में विद्यार्थी की सफलता दर जो कार्य की सही समझने में प्रदर्शित होता है। 4 में अधिगम कार्य की संलग्नता। 5 में विद्यार्थियों के साथ संबंध को प्रदर्शित शिक्षण प्रभाव। 6 में विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य की जांच परख। तो इसको आपको सही उत्तर चुनना होगा। सही उत्तर है आपका ए नंबर। 2, 5 और 6। तो इसी के साथ हम लोग 75 नंबर यही क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन देखेंगे।